हो गया ऐलान, राहुल प्रियंका की जिंदगी में आया भूचाल। बीजेपी ने चली ऐसी चाल, कुमारी शैलजा ने भी छोड़ दिया कांग्रेस का साथ। सामने आई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इधर कांग्रेस ने किया दलित वर्ग का अपमान, उधर मायावती ने भी तान दिए सवाल। कुमारी शैलजा पर बोली ऐसी बात, हरियाणा से दिल्ली तक मच गया सियासी भूचाल। जो मोदी शाह भी नहीं कर पाए उसे योगी ने कर दिखाया। विनेश फोगाट की टेंशन को बढ़ाया। राहुल देखते रह गए, शैलजा के लिए एकजुट हो गई पूरी हरियाणा से दिल्ली तक बीजेपी। 100 सुनार की तो एक लोहार की, इस बात को सच कर दिखाया योगी आदित्यनाथ ने। क्योंकि हरियाणा के सियासी दंगल में योगी ने ऐसी दहाड़ लगाई जिसने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया। राहुल प्रियंका देखते रह गए। एक और जहां कुमारी शैलजा ने कांग्रेस का साथ छोड़ने का मन बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर अब खुलकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, जिसने विनेश फोगाट की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। एक दो नहीं बल्कि 21 सीटों पर असर रखने वाली कुमारी शैलजा को किनारे करना अब कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ रहा है। जिस अरमान को सजाए हुड्डा ने हरियाणा में दम दिखाया था, उन सब पर अब पानी फेर गया है। इतना ही नहीं, अब तो खुलकर मायावती ने भी कुमारी शैलजा को लेकर आवाज उठाई है, जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। हुड्डा की तो ऐसी हालत हो गई कि वो खुद अब राहुल प्रियंका से जल्द मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि कुमारी शैलजा को लेकर इन दिनों सियासी तपिश बढ़ी हुई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शैलजा बीजेपी में आने वाली है। इसको लेकर बीजेपी भी पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है। पहले खट्टर ने बीजेपी में आने का ऑफर दिया, फिर नायब सैनी ने तो कांग्रेस के ही धागे खोल दिए, दलितों के अपमान का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा का जिक्र करते हुए बीजेपी में आने की बात तक कह डाली, जिसने कांग्रेस नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। रिपोर्ट्स की माने तो अब इस मामले में मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने खुलकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर जातिवाद को लेकर हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से यह साबित होता है कि खासकर कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को सीएम और संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको दरकिनार ही कर देती है और इनकी जगह पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए और अपने समाज को फिर से ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे भी आना चाहिए। हालांकि मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने इसके आगे भी कहा कि कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही इनके आरक्षण के भी खिलाफ रही हैं। राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। ऐसी संविधान आरक्षण और SC ST OBC विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहें। मायावती के इस पोस्ट ने हरियाणा के चुनावी दंगल को और दिलचस्प बना दिया है, जिसके बाद बीजेपी गदगद हो उठी है। वहीं विनेश फोगाट की टेंशन अभी भी बढ़ी हुई है। दरअसल माना जा रहा है कि अगर कुमारी शैलजा बीजेपी में चली जाती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हरियाणा में उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाप बेटे यानी हुड्डा परिवार की जोड़ी को लेकर बीजेपी शुरू से हमलावर है। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस पर हमला बोला और परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ हालात को और बिगाड़ने आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात। योगी के इस बयान ने जहां एक और हरियाणा के दंगल को दिलचस्प बनाया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की मुश्किलें अंदरूनी कलह से बढ़ती जा रही हैं।